गुरुदेव और मां गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। कर्म के द्वारा सारी सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होती है, किस तरह से कर्म किए जाएं कि उनमें आसक्त हुए बगैर हम कर्म फलों में उलझे ना। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। गुरुदेव कहते हैं कि अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो, यदि इसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। साधारण कर्म करते हुए भी, रोजमर्रा का जीवन जीते हुए भी हम सिद्धियों को कैसे पा सकते हैं। संसार की उत्पत्ति भगवान से हुई है और भगवान ही सारे जगत में परिपूर्ण है। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा इन भगवान की पूजा करके परम सिद्धि रूप भगवान को सहज ही प्राप्त कर सकता है। जो जिस कार्य को करता हो, जिसका जो स्वाभाविक कर्म हो उसी को करे। ना तो सबके कर्म एक से हो सकते हैं और ना एक सा बनाने की व्यर्थ चेष्टा ही करनी चाहिए। नाटक में सभी पात्र एक ही पात्र का पाठ करना चाहिए तो वो खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए अपनी अपनी जगह सभी की जरूरत है और सभी का महत्व है। राजा और मजदूर दोनों ही की आवश्यकता है और दोनों ही अपना अपना महत्व रखते हैं। इसीलिए कर्म ना बदलो, मन के भाव बदल डालो। कर्म का छोटा बड़ापन बाहरी है, महत्व तो हृदय के भाव का है। ऊंच नीच का भाव रखकर राग द्वेष पूर्वक पराये अहित के लिए लोक दृष्टि में शुभ करने वाला भी नरकगामी हो सकता है। स्वार्थ को सर्वदा छोड़कर निष्काम भाव से श्री भगवान के प्रीति के लिए भगवत आज्ञा अनुसार साधारण सत्कर्म स्वकर्म करता हुआ ही मनुष्य परम सिद्धि रूप परमात्मा को पा सकता है। मनुष्य इस प्रकार अपने प्रत्येक कर्म को मुक्ति या भगवान प्राप्ति का साधन बना सकता है। जिस कर्म में काम, क्रोध, लोभ आदि नहीं है, जिसमें भगवान को छोड़कर अन्य किसी भी फल की आकांक्षा नहीं है, जो कर्म की अथवा फल की आसक्ति से नहीं किंतु भगवान के दिए हुए खेल को अच्छी तरह खेलने की इच्छा से निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए भगवत प्रीत्यर्थ सात्विक कर्म उत्साह पूर्वक किया जाता है, उसी विशुद्ध कर्म से भगवान की पूजा होती है। केवल मन के भाव को बदलकर कर्म का प्रवाह भगवान की ओर मोड़ देने की जरूरत है। फिर प्रत्येक कर्म तुम्हारी मुक्ति का साधन बन जाएगा और अपने सहज कर्मों को करते हुए भी तुम भगवान को प्राप्त करके जीवन सफल कर सकते हो। यदि आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, तो ये समझो कि मेरा ये व्यापार धन कमाने के लिए नहीं है, श्री भगवान की पूजा के लिए है। लोभ वृत्ति को हटाकर दूसरों को लाभ पहुंचाते हुए अपनी आजीविका चलाने मात्र के लिए व्यापार करो। याद रखें, व्यापार में पाप लोभ से ही होता है। लोभ छोड़ दिया जाए तो किसी प्रकार से भी दूसरे का हक मारने की चेष्टा नहीं होगी। वस्तुओं का तोल नाप या गिनती कभी ज्यादा लेना और कम देना, बढ़िया के बदले घटिया देना और घटिया के बदले बढ़िया लेना, ये सारी व्यापारिक चोरियां लोभ से ही होती हैं। परंतु केवल लोभ ही नहीं छोड़ना है, दूसरों के हित की भी चेष्टा करनी है। जैसे लोभी मनुष्य अपनी दुकान पर किसी ग्राहक के आने पर उसका बनावटी आदर सत्कार करके उसे ठगने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही तुम्हें कपट छोड़कर ग्राहक को प्रेम के साथ सरल भाषा में सच्ची बात समझाकर उसका हित देखना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ग्राहक के रूप में साक्षात परमात्मा ही आ गए हैं। इनकी जो कुछ भी सेवा मुझसे बन पड़े वो थोड़ी है, ये समझकर व्यापार करेंगे तो भगवान की कृपा के पात्र अवश्य बनेंगे और ये व्यापार ही आपके लिए भगवत प्राप्ति का साधन बन जाएगा। आप चाहें तो भगवान की बड़ी सेवा कर सकते हैं। सेवा से भगवान की प्राप्ति होती है। यदि आप डॉक्टर हैं, वैद्य हो, तो रोगी को भगवान का स्वरूप समझकर उसके लिए सेवा के भाव से ही उचित पारिश्रमिक लेकर औषधि की व्यवस्था करें। लोभ के वश रोगी को सताओ नहीं, गरीबों का सदा ध्यान रखें।
आप अपनी निस्वार्थ सेवा से भगवान के बड़े प्यारे बन सकते हैं और भगवान की प्राप्ति भी कर सकते हैं। यदि आप मालिक हैं तो नौकरों को सताइए मत। अभिमानवश अपने को बड़ा न समझें। अपने स्वांग के अनुसार नौकरों से काम अवश्य ले, परंतु मन ही मन उन्हें भगवान का स्वरूप समझकर उनके हित रूपी सेवा करने की चेष्टा करते रहें। मन से किसी का तिरस्कार न करें। लोभवश किसी की न्याय आजीविका को ना काटें। उनके भले में लगे रहें। इसी से आप पर भगवान की कृपा रहेगी और भगवान आपको परम पद प्रदान करेंगे। इसी प्रकार और भी सब लोगों को अपने कर्मों के द्वारा भगवान की निष्काम पूजा करनी चाहिए। इन सारी बातों से हम ये सार निकालते हैं कि भगवान की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए किसी विशेष धन या ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं, बल्कि जो काम हम करते हैं उसी को विवेक पूर्णता से यदि किया जाए, लोभ वृत्ति उत्पन्न करके हम छल कपट आदि को ना अपनाएं, अपने ग्राहकों या व्यवहार में आने वालों को भगवत स्वरूप मानकर चलें, हम अपने काम को हीन न समझें, उसी में सुंदरता लाने का प्रयत्न करें। इसी से हम उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, आनंद के समुद्र में गोते लगा सकते हैं और सभी प्रकार की सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धियां ऐसे व्यक्तियों के पैरों पर लौटती हैं। आपको गुफाओं में, पहाड़ों में परिवार को छोड़कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं। आप जो भी काम करते हैं, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, वहाँ पर रहकर भी आप निष्काम कर्म करते हुए सिद्धियों को ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।